नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, शाहजहानाबाद रहने वाले हैं। शाहजहानाबाद जानती हैं आप लोग? शाहजहानाबाद गीडा। शाहजहानाबाद भी नहीं सुनी आप लोग? शाहजहानाबाद गीडा हैं? चलिए, मुकेश दुबे नाम है हमारा। हम एक पत्रकार भी हैं। मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके हम प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ होजरी संबंधित कार्य होता है, पैंट शर्ट इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। और आपके बस्ती जिला में, और बस्ती जिला नहीं, दुबोलिया ब्लॉक की बात किया जाए तो आपके दुबोलिया ब्लॉक में हमारी ये पहली मीटिंग नहीं। हम दुबोलिया ब्लॉक में तकरीबन 5 सालों से आते हैं। 5 साल से भी ऊपर हो गया। आपके यहीं बगल में एक गाँव है माझा में, अशोकपुर, जानते होंगे आप लोग अशोकपुर। तो वहाँ पे हमारे बहुत पुराने सदस्य हैं, जहाँ पे हम 5 साल से आते हैं। और वहाँ का जो सदस्य जुड़े हुए थे जितने लोग, उन लोगों का जो पैसा वो लोग जमा कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे संस्था का, उनका समय भी पूरा हो गया और वहाँ पे उनको अब भुगतान भी दिया जाएगा। अब बाकी जो संस्था की तरफ से सहायता दिया जाता है वो तो बराबर मिलता है। तो 23 तारीख को जो है उन लोगों को बुला करके ऑफिस पे उनका भुगतान दिया जाएगा, जो मोबाइल पे भी आपके आएगा, यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगी। तो और आज दुबोलिया ब्लॉक में गिनती नहीं होगा कि कितने गांव हमारे जुड़ गए हैं। और बस्ती जिला की बात किया जाए तो बहुत सारे गांव। तो ये संभव तभी हो पाया जब आप जैसी माताओं का, बहनों का साथ मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तभी संभव हो पाया। हमारे संस्था का नियम ये है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी किया जाता है, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता, 5 साल तक आप हमारे संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आते हैं, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे। हमारी संस्था कन्यादान करती है, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख की घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को दे करके सहयोग किया जाता है। एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, सहयोग, आशीर्वाद हमारे संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाता है। सामान कैसा होता है? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें आपको हर साल एक ठो मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं कटता है। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक हम बनाएंगे, आज उन्हें हम एक थाली पुरस्कार देकर के सम्मानित करेंगे, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। चौथा लाभ, आप जो अपने यहाँ शादी विवाह या अन्य किसी कार्यक्रम में जो सामान मार्केट से, बाजारों से खरीद करके लाती हैं और उसका पैसा आपको तुरंत देना होता है, वह सामान आप अगर हमारी संस्था से लेती हैं तो आपको पैसा तुरंत नहीं देना होगा। वो पैसा आप कभी भी चुका सकती हैं, जब आपके पास इकट्ठा हो तब दे के कटाइए, या फिर किस्त में जमा करिए। जैसे कि बिटिया की शादी है, आपको टेंट हाउस की जरूरत है, आपने टेंट हाउस ले लिया। आप अगर मार्केट से अपने मंगाएंगी, बाजार से मंगवाएंगी, तो जिस दिन कार्यक्रम खत्म होगा उसी दिन टेंट हाउस वाला बोलेगा कि हमारा पैसा दीजिए। बोलते हैं ना ऐसे कि कार्यक्रम खत्म हो गया, ये सामान आया था, इसका इतना किराया लाइए, और आपको देना भी पड़ता है, कहीं से दीजिए। तो वही सामान अगर आप हमारे यहाँ से लेंगी, संस्था से, चाहे कपड़े का सामान, किराने का सामान, बर्तन का सामान, स्टेज जयमाल सजावट का सामान, कोई भी गाड़ी घोड़ा, ये जो बारात में गाड़ियां जाती हैं, इस तरह की सुविधा, मतलब कोई भी सुविधा अगर आप संस्था से लेती हैं
तो आपको वो पैसा तुरंत नहीं देना होगा, जो उसका किराया होगा, वो पैसा आपको किस्त में देना है। जैसे कि इसमें आप 100-200 जमा कर रही हैं 5 साल के लिए, ये आपका बचत है, 5 साल बाद आपको मिलेगा। और बीच-बीच में जो हमने बताया कि हम बेटा-बेटी की शादी में आके सामान देंगे, या मरनी-हरनी में सामान, या 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट, ये संस्था के द्वारा निःशुल्क में दिया जाता है। तो ये तो आपको मिलेगा ही। इसके अलावा अगर आप कोई सहयोग संस्था से माँगती हैं, गाड़ी-घोड़ा या किराना का सामान, बर्तन का, स्टेज जयमाल सजावट, टेंट हाउस, ये अदर सामान जो आप माँगती हैं, इसका पैसा आपको तुरंत नहीं देना होगा। ये पैसा आप किस्त में दे सकती हैं। जैसे 2-200 करके, 3-300 करके कटा दीजिए। इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा देके कटा दीजिए। इस तरह की सुविधा हमारी संस्था में सदस्यों को मिलता है। देखिए, बहुत सारे समूह संगठन गाँव में चल रहे होंगे। कोई सरकारी समूह चला रहा है, कोई प्राइवेट चला रहा है। वहाँ का नियम क्या होता है? वहाँ का नियम ये होता है कि महिलाएँ अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर ज़रूरत पे माँगे कि हम 500 निकाल लें, समूह में से दवा लाना है 5 दिन के लिए, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है कि गलत है? और अगर ब्याज भरने में देरी हो जाए तो क्या होता है? ब्याज का ब्याज लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ऐसा होता है ना? और सुनिए, अगर किसी के घर चाहे सुख पड़ जाए चाहे दुख पड़ जाए, न तो एक ठो चम्मच मिलेगा और न 1 किलो कड़ू का तेल देने आएगा कोई। मिलता है? और कहते क्या है लोग कि हम सहयोग दे रहे हैं, हम मदद करते हैं। इसको मदद कहते हैं क्या? कि 500 दे के 1000 वसूल लीजिए, इसको मदद कहते हैं? इसको शोषण कहते हैं। आपकी मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं। आप मजबूर थी तभी ना 500 मांगी, और हम 1000 वसूल लिए आपसे। तो इसको मदद नहीं कहा जाता है। मदद किसे कहा जाता है? जो हमारी संस्था करती है। आकर के कोई देखे हमारे संस्था में जुड़ करके तमाशा, मोबाइल पे देखिए बैठ के, ऑफिस में हमारे आके देखिए। डंके की चोट की बात करता हूँ, जो हमारे यहाँ नियम है, कोई ला के दिखाए, गुलामी लिखवा लूंगा। कहा जाता ना कि कथनी करने में फर्क होता है, लेकिन हमारी संस्था जो कहती है उसको करती भी है और करके दिखाए भी है। मोबाइल पे देख सकता है कोई बैठ के, या हमारे ऑफिस पे आकर के देख लीजिएगा। हम यहाँ गाड़ी भी भेजेंगे, गाड़ी हम भेज करके आप लोगों को बुलाएंगे और आप सब लोग आइएगा और आकर के वहाँ अपने आँख से देखिएगा कि हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारा घर द्वार कहाँ है, खेती बाड़ी कहाँ है, चौराहा कहाँ है, रास्ता कहाँ है। ये सब मैं दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि हमारे मन में कोई चोरी नहीं, कोई छक्का पंजा नहीं, इसलिए दिखाता हूँ। एकदम साफ है आईने की तरह। मुझे किसी का 100 रुपया लेके कहीं जाना नहीं है। जो मन में सवाल उठता है ना अक्सर कि 100 रुपया लेके हमारे कहीं भाग नहीं जाए, तो अगर हमें कहीं जाना रहता लेके 100 रुपया किसी का, आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान करते? हमें भाग ना भगाना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद करते? हमें कहीं जाना रहता अगर, तो क्या हम अपने ऑफिस से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर दिखाते? अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें एक समाज सेवा करना है। आपसे सहयोग लेकर के दूसरे की मदद, और दूसरे से लेकर के आपकी मदद। ऐसे ही हमारी व्यवस्था चल रही है और ऐसे ही चलते रहे, यही माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ रोज। आप लोग भी आइएगा ऑफिस पे हमारे, वहां पे माँ भगवती का मंदिर है, भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है। वहां पे हमारी माताएं बहनें जो आती हैं अपने श्रद्धा से, इच्छा से दान भी करती हैं। आटा चावल 10-20 लाती हैं। कोई कोई हमारी बहनें जबरदस्ती रजिस्टर में नाम नोट करवाती हैं कि सर जी आप 50 रुपया लिख लीजिए उसमें, जो आप कन्यादान करते हैं घूम घूम के हर साल। हमारा 100 रुपया लिख लीजिए जो मरनी हन्नी में जाके मदद करते हैं। ऐसे हमारी बहनें माताएं मदद भी करती हैं, संस्था की सहयोग करती हैं। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ और न कोई कहानी बता रहा हूँ, ये उनके किए कार्यों को बता रहा हूँ जो देखता हूँ ऑफिस पे अपने। और उन माताओं बहनों के द्वारा किए कार्यों को देख करके हमारा भी मनोबल 4 गुना बढ़ता है। हमारी भी इच्छा होती है कि हम जो ये दान पुण्य कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, इसे हम और भी करें, ज्यादा से ज्यादा करें। जिस बेटी के शादी में जाकर के 2000 रुपये का सामान देता हूं मैं, उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, इस तरह का हमारी सोच है। तो आप निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बातें हमने बताया, जो हमारी सोच है, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, किसी के सुख दुख में मदद, ये हमारी सोच तभी कामयाब हो पाएगी जब आप जैसी माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा।
क्योंकि बिना आपके साथ के, आपके सहयोग के, आपके आशीर्वाद के हमारी ये सोच कामयाब नहीं हो पाएगी। हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। आज ये जो कन्यादान जैसा पुनीत कार्य मैं कर रहा हूं घूम घूम के, हर साल गिनती नहीं होता है कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुका हूं और कितना करता हूं। ये कैसे कर रहा हूं? ये आप जैसे माताओं बहनों का साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है, तभी कर पा रहा हूं, जो सबके नसीब में नहीं मिलता है। कन्यादान हर काम तो कर लेगा आदमी, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन कन्यादान ये सबके नसीब में नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर बेटी पैदा होती है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान करने का मौका नहीं मिलता है। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जब से इस कार्य को शुरू किए और आप जैसे माताओं बहनों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, तब से गिनती नहीं है कितनी कन्याओं का कन्यादान हर साल करता हूं। और इसका सारा श्रेय हमारी माताओं को, बहनों को जाता है। बार बार आप जैसी माताओं को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं कि हमें इस लायक आप लोगों ने बना दिया, जो हम कभी सोचे नहीं थे जिंदगी में। इसके पहले भी जीने खाने की बड़ी व्यवस्था थी, आज भी है, पहले भी पैसे थे। इस हम संस्था को नहीं शुरू किए थे, इसके पहले भी हमारे पास बहुत सारे व्यवसाय थे। जैसे अभी हमने बताया, पहला व्यवसाय मेरा अखबार का है, पत्रकारिता, वहां से भी पैसा कमाता हूँ, पहले भी कमाते थे, आज भी कमाता हूँ। कपड़े का कारोबार, कुछ जमीन का कारोबार, इस तरह के तमाम छोटे छोटे कारोबार पहले भी करते थे, लेकिन कभी मन में यह विचार नहीं आया कि किसी गरीब के घर जाकर के किसी बेटी के शादी में 5 रुपया का चम्मच दे सके। और जब से इस कार्य को शुरू किए, माँ भगवती की कृपा हुई, उनकी इच्छा हुई, और अब जैसे माताओं बहनों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, गिनती नहीं है कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुके हैं और कितना करेंगे। तो मैं ऋणी हूं, आप जैसे माताओं को, बहनों का ऋणी हूं, कर्जदार हूं, ताउम्र यह ऋण नहीं चुका सकता हूं, यह कर्जा नहीं चुका सकता हूं। इसलिए जितना बार भी धन्यवाद शब्द कहूं वह कम पड़ेगा। आज ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला हमारा जारी है, कैसे बढ़ रहा है? हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है। आप ही जैसी माताएं बहनें हमारी संस्था में जुड़ी हैं, और रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ मीटिंग करावे, बहन बुलाओ देती, सहेली के यहाँ चले हुआ, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। और जो हमको बुलाता है मीटिंग करने के लिए, जो एक ग्रुप बनवाता है जिस दिन, उन्हें एक पुरस्कार देकर सम्मानित भी करते हैं, जरूरत का सामान, जैसे गर्मी भर पंखा, ठंडी भर रूम हीटर, कंबल, ऐसे जरूरत का सामान दे करके सम्मानित करता हूँ। इसलिए करता हूँ ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्साह वर्धन हो, उन्हें लगे कि हम 1 घंटा मेहनत करके समूह बनाए, अपना परिवार छोड़ के रिश्तेदारी में जाके मीटिंग करवाए तो हमें कुछ मिला, नहीं कुछ मिलेगा तो निराश हो जाएंगे। तो ये सामान पुरस्कार तो एक बार मिल जाता है, जो भी मीटिंग करवाता है। आप लोग भी करवा सकती हैं, कहीं भी किसी को मीटिंग करवाना हो, हमें बुलाना हो, पासबुक के पीछे हमारा नंबर है, फोन करके हमको बुला सकती हैं। या फिर यहाँ पे जो मेन कार्यकर्ता हैं, जैसे आज यहाँ पे जो आपको बुलाया है, आप उन्हें सूचना दे करके मीटिंग करवा सकते हैं। आप उनसे कहिए दीदी सर जी के बुला दा, फलाने जगह चले गए मीटिंग करें, एक ग्रुप तैयार बा, 10 मेरा तैयार बाटे। तो आप सब लोग ये कार्य कर सकती हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये कहीं लोग मेन रहेंगी। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है अन्य समूह वाला कि गांव में एक महिला मेन बन जाती है तो पूरा गांव वही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले। इसलिए रोज झगड़ा भी होता है, संबंध भी खराब होता है, मन में शंका रहता है कि फलानी दीदी द्वारे मीटिंग होता है, सारा लाभ हुआ पहिए लगाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ एकदम स्पष्ट आईने की तरह साफ है। मैं खुद भी बता देता हूँ, कुछ नहीं छिपाता हूँ, और अपने कार्यकर्ता से भी कहता हूँ कि आप भी कुछ नहीं छुपाइएगा, अपने समूह में जितनी महिलाओं को जोड़िएगा सबको बताइएगा कि आप भी काम करो, आप भी समूह बनाओ, 10 महिलाओं को इकट्ठा करो और हम बुला देते हैं, सर जी को मीटिंग हो जाएगा, तुम भी मेन बन जाओ। तो आप सब लोग इस कार्य को कर सकते हैं, सब लोग कमाइए, आगे बढ़िए, रोजगार करिए, घर बैठे। इसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बस बोली भाषा के मास्टर रहिए, संबंध ठीक ठाक रहे, आपको ये विश्वास रहे कि अपने घर के अगले बगले 10 मेहरारू को बुला देते इकट्ठा हो जाई हैं। अगर इतना विश्वास है तो हमसे लिख करके ले लीजिए, आप कितना कमा लेंगी, कितना आगे बढ़ जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने संबंधों को आजमाना है तो सब लोग इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप हमारी संस्था में जुड़िए, अपना 100-200 का सहयोग भी दीजिए, बचत करिए, और इसमें रोजगार भी करिए, अपने कमाई से जमा करिए, ताकि आपको अपने पति या बच्चे से मांगना न पड़े। ऐसा कार्य करिए। ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए।
आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, पुरुषों से कदम आगे ही हैं। आज की बेटियां, आज की महिलाएं पीछे नहीं है। और जो एक बार ठान लेती हैं उसको करके दिखा देती हैं। अपने घर में देख लीजिए आप, एक बेटा एक बेटी, दोनों लोगों को एक तो काम दे दीजिए कि यह करे एक बार, अभी पता चल जाए कि आगे बा बाबू बहटिया जाए हैं, बाबू ना करेंगे टाइम से, लेकिन बिटिया करेगी अच्छे से, सफाई से और टाइम से। एक दिन जब वो बेटी दूसरे के घर जाएगी तो वहां भी माँ बाप का सर ऊंचा करती है। ऐसे हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं, मैं देख रहा हूं प्रत्यक्ष, आंखों देखी बात बता रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है। हमारी संस्था में लाखों महिलाएं जुड़ी, पुरुष की अपेक्षा लाखों महिलाएं करके दिखा रही हैं, अपने नाम का लोहा बनवा रही हैं। ऐसी ऐसी तमाम बेटियां जुड़ी हैं जो पढ़ाई करने के साथ साथ भी पार्ट टाइम हमारे यहाँ जॉब करती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और समूह भी बनाती हैं 1 घंटा समय निकाल के। क्योंकि इसमें 8 घंटा का नौकरी तो करना नहीं है, बस एक बार आप जो समूह बना दी है उस समूह का पैसा आपको महीने में एक बार मांगना है कि समय आ गया है, आप लोग इकट्ठा कर दीजिए, जमा हो जाए। फोन करके गाड़ी मांग लेना है कि सर जी फलानी जगह से बोलता नहीं, पैसा जमा कर आया हुआ, गाड़ी चौराहे पे आ जाएगी, गाड़ी में बैठी जाइए, जमा करके आइए। ये भी सुविधा हमारे यहाँ है, वही गाड़ी लाके घर भी पहुंचाएगी, कोई किराया भाड़ा नहीं। या फिर हमें बुला करके जमा करवा लीजिए, इस तरह की भी सुविधा है। यानी घर बैठे रोजगार है, 1 घंटे का काम है मात्र। ऐसे तमाम बहनें हमारी जुड़ी हैं जो अपने घर पे बेकार थी, जो अपने घर पे बेकार थे, घर वाले समझते थे किसी काम लायक नहीं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ये वो चूल्हा चौका करें, गोरू बछरू देखें, खेती बाड़ी, ठीक, वो हमारी बहनें करके दिखा दी, पढ़े लिखे लोगों के मुंह पे तमाचा मारे। ऐसी तमाम बहनें, तमाम माताएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं। आप लोग आइएगा, कभी मुलाकात होगी, पूछिएगा खुद अपने आप से, अपने पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पढ़े लिखे लोगों को फेल क्यों? आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ लिख करके घर बैठे हैं, अब कहते क्या है कि बड़ी बेरोजगारी है, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं काम नहीं है, कहाँ करे, कहाँ जाएं, पढ़ लिख करके क्या फायदा पढ़ने लिखने से। माँ बाप भी पछताते हैं कि झूठे पढ़ा लिखा दिए, इस उम्मीद में पढ़ाते लिखाते हैं कि कुछ करेंगे, हमारा सहारा होंगे, उसका उल्टा हो जा रहा है। तो देखिए, करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, और न करने वालों के लिए 1000 बहाना है। हमारी तमाम ऐसी बहनें हैं जो अंगूठा छाप हैं, गंवार हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया इनकम पा रही हैं, पैसा कमा रही हैं, किराने का सामान झोला भर भर के लाती हैं हमारे यहाँ से, पूरे घर का खर्चा संभाली। घर पे खाने से बच रहा है तो दरवाजे किराने का दुकान भी खोल दे रही है, वहां से भी 2 पैसा निकाल रही है। और जो इनाम पुरस्कार पाते हैं वो अलग पाती हैं, कोई गाड़ी जीतता है, कोई फ्रिज कूलर टीवी पंखा जीतता है, तमाम तरह की स्कीम है संस्था में हमारे। तो ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला हमारा जारी है, ऐसे ही है कि रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है और हम चलते रहते हैं। ये हमारी बेटियां फोन करवाती हैं, जिन बेटियों के शादी में मैं जाता हूं, ये बेटियां फोन करवाती हैं अपने घर से, अपने सासू माँ से फोन करवाती हैं, बता करके नियम कि ऐसे ऐसे बा, हमारा अम्मा जमा कर दिले हैं, अब सर मैडम आये ना शादी के दिन एक सामान मिले ओकर पैसा नहीं कटल है, थरिया लोटा मिला ओकर पैसा नहीं कटल, 5 साल बाद डबल मिली। ऐसे बता करके हमारी बेटियां फोन करवा रही है। ऐसे ही तो हमारी संस्था बढ़ रही है ना, क्योंकि हर गांव में हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं। आप मोबाइल उठा करके देखिएगा कि कोई गांव जिला बाकी नहीं है, और जहां बाकी है वहां आप जैसी माताएं बहनें फोन करके बुला रही हैं और वहां भी जुड़ जा रहे हैं। तो आप लोग निश्चित होकर के हमारे संस्था में जुड़िए, अपना साथ सहयोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारी जो सोच है वो कामयाब हो सके। और हमारे संस्था में जुड़ने से मात्र केवल एक चीज का लाभ नहीं है जो हमने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि सरकारी लाभ भी हमारी संस्था दिलवाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जानकारी के अभाव में सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं पाते हैं और सरकार को दोषी करते हैं। जैसे दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाए, तो अगर आप लोगों की जानकारी में किसी को होगा तो वो सूचना आप हमको दीजिएगा, कार्यकर्ता लोग भी ध्यान से सुन लें, वो सूचना हमको दीजिएगा, हम यथासंभव मदद करेंगे उनको जो सरकार के द्वारा मिलता है उसको दिलाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जानकारी के अभाव में सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, और जिन्हें सरकार ने जिम्मेदारी दे रखा है
वो कुर्सी पे बैठ करके केवल पैसा ले रहे हैं अनर्गल और समय पास कर रहे हैं। वो आकर के बताते नहीं है। जिनको जागरूक करना चाहिए, जिनकी ड्यूटी है, वो जागरूक नहीं करते हैं। तो ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो आप लोग सूचना दीजिएगा, हम मदद करवाएंगे। उसमें भी अच्छा पैसा मिलता है एक्सीडेंटल में। और इतना ही नहीं, हमारे संस्था में जुड़ने वाले जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के लिए बेहतर सुविधा हमारे यहाँ। सुविधा यह है कि उनके बच्चे जो अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट विद्यालयों में, इंग्लिश मीडियम में, और वहां पे अनर्गल पैसा लगता है, गार्जियन का शोषण किया जाता है, मुंह मांगा रकम मांगा जाता है, एक तरह का कहा जाए तो डकैती डालते हैं लोग। ठीक, शिक्षक लोग, स्कूल वाले डकैती डाल रहे हैं। एक तो गुंडा होता है जो कट्टा सट्टा पैसा लेता है, और ये गुंडा है पढ़े लिखे गुंडा जो कलम सटाक पैसा ले रहे हैं गार्जियन से। रोज नया नया स्कीम बताते हैं, हाई टाई बदले हुआ है, मोजा बदले हुआ है, हाई पैसा हो पैसा, और गार्जियन परेशान हो जाए। चाह के भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, बढ़िया स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों के मंसूबे पे पानी फेरने का कार्य हमारी संस्था कर रही है, जो शिक्षा को व्यवसाय बना लिए हैं, धन उगाही कर रहे हैं। तो हर जिले में हमारी संस्था के द्वारा एक विद्यालय का भी विद्यालय खोला जा रहा है, आपके भी क्षेत्र में खोला जाएगा। और उस विद्यालय में हमारे सदस्यों के बच्चे पढ़ेंगे, बाहरी बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सदस्यों के लिए ही खोला जा रहा है, जहां पे आधी फीस लगेगी। अगर प्राइवेट विद्यालय में, आपके यहाँ विद्यालय में अगर 1,000 रुपया फीस होगा, हमारे यहाँ 500 लगेगा, और 500 होगा तो 250 लगेगा, और बेहतर शिक्षा दी जाएगी। वो हर चीज सिखाया जाएगा जिसे सिखाने के लिए, बताने के लिए मुंह मांगी रकम मांगी जाती है गार्जियन से। तो इस तरह की सोच को लेकर के हमारी संस्था समाज में कार्य कर रही है। हॉस्पिटल हमारे हर जगह होंगे। हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों के द्वारा दिखाया जाएगा, जो देखने का फीस नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, तो अगर उनसे कोई कह दे कि फलाने डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें दिखा लीजिए, जिला पे बैठते हैं, और वो दवा लिख देंगे तो आपको काम कर जाएगा। तो होता क्या है कि उन डॉक्टर को इसलिए नहीं दिखा पाते हैं लोग, गरीब आदमी इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और नंबर भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इस वजह से वो गरीब आदमी नहीं दिखा पाता है, अब मजबूरन जाकर के झोला छाप डॉक्टर से दवा करवाता है, और उनकी दवा काम नहीं करती है, और एक दिन क्या होता है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये सोच को लेकर के हमारी संस्था जो है हॉस्पिटल भी बनवा रही है, जहां पे अच्छे डॉक्टरों से आपका इलाज करवाया जाएगा, जहां फीस नहीं लगेगा। दवाएं जो दी जाएंगी आपको आधे दाम पे दवाएं दी जाएंगी। इस तरह की सोच को लेकर के हमारी संस्था समाज में कार्य कर रही है। तो ये सोच हमारी तभी कामयाब हो पाएगी, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये तभी कामयाब हो पाएगी जब आप जैसे माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तभी संभव है। नहीं तो हमारे अकेले की बस की बात नहीं, क्योंकि न हम कोई विधायक है, न सांसद है, न एमएलए है, न मंत्री है कि हमारे पास सरकारी पैसा है करोड़ों रुपया हम कुछ करें। अरे जिसे बनाया जा रहा है मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलए, वो तो 100 चम्मच नहीं देने आता है किसी को, वो तो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है। और अगर हम ये सामाजिक कार्य कर ले रहे हैं, हम किसी के सुख दुख में जाके मदद कर देते हैं, आपसे सहयोग लेके दूसरे की मदद, दूसरे से लेके तीसरे की मदद, बेशक किसी के लिए छोटा होगा सहयोग। मैं किसी बेटी की शादी में जाकर के 2,000 का सामान देता हूं, उनके लिए 2,000 छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। वो 2,000 मेरे लिए 2 लाख के बराबर है, क्योंकि लाखों लोगों को देना है। तो मुझे तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है जिस दिन मैं किसी की बिटिया के शादी में चला जाता हूं, और जो रहता है दे करके बिटिया को आशीर्वाद दे देता हूं, उस दिन जो हमको खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। जिस दिन मैं किसी मृतक परिवार में जा करके और परिवार को कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग कर देता हूं, 500 किराना का सामान हो, 1,000 का खाने पीने का सामान हो, जिस दिन जा करके उनके दुख में शामिल होकर के परिवार को दे देता हूं, उससे जो हमको आत्म संतुष्टि मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। तो इस सोच को लेकर के समाज में हमारी संस्था कार्य कर रही है। आज जो मन में डर बना रहा था 100 रुपया लेके कहीं भाग जाएंगे, वो डर निकाल दीजिए मन से, आप लिख करके ले लीजिए हमसे। हमें कहीं जाना रहता ना, तो ये जितनी बातें मैं बताया हूं कि ये करता हूं वो करता हूं, ये सब कुछ नहीं करते हम। ये तामझाम काहे पालते हम? ये 5 साल का नौटंकी ही नहीं पालते हम। काहे किसी बिटिया की शादी में आके कन्यादान करते?
इसमें हमारा पैसा खर्च होता होगा, वो नहीं होता होगा? लाखों रुपया खर्च होता है मेरा, ये पैसा मैं बचा लेता। भाई हमें क्या जरूरत है किसी बेटी की शादी में आके कन्यादान करने का? हमें तो कोई मंत्री विधायक सांसद बनाया नहीं कि हमारा फर्ज बनता है, हा? लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूं, क्यों आ रहा हूं? फिर भी मैं दान दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? आप जमा की 100 रुपया पासबुक में, आज जुड़ी, कल ही किसी घर बिटिया की शादी हो, हमको बुला लीजिए, मैं आऊंगा और जाता भी। ये सोच के नहीं जाता हूँ कि अभी एक ही दिन हुआ, एक महीना हुआ जुड़े हुए, 100 रुपया जमा है, अब बिटिया की शादी में जा रहा हूँ, खराब से खराब सामान दूंगा, फिर भी 1000-2000 का चल जाएगा। हाँ, अब पता नहीं वो 2000 जमा करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ये सब नहीं सोच के जाता हूँ, नहीं, बस ईश्वर को सौंप के, भगवती को सौंप करके जाता हूँ कि आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं साफ मन से किसी के बेटी के शादी में जाके कन्यादान कर रहा हूँ, साफ मन से किसी के मरने हरने में जाके मदद कर रहा हूं, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। ये सोच लेकर के मैं मदद करता हूं, ये सोच ले कि मदद नहीं करता हूं कि आपके बेटी की शादी में आऊंगा, 2000 का सामान दे दूंगा, तो आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं, 500 महीना खोल देंगी या 50,000 फिक्स कर देंगी, 1 लाख दे देंगी। ऐसा नहीं, ये सोच करके नहीं करता हूं। तो निश्चिंत रहिए आप लोग, और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका मैं आश्वासन देता हूं। आप अपना साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि हमारी जो सोच है वो कामयाब हो सके। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे करेंगे कि जैसे एक आदत बना रखे हैं आप लोग घर में चाय पीने का, आदत है ना जो छूटता नहीं है, कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है, तो एक आदत और बना लीजिए। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। और किसी को कहीं मीटिंग करवाना हो, जो बात मैं बोला हूं, कहीं समूह बनवाना हो, कोई काम करना चाहता हो, तो आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें समझा देंगी। बात को खत्म करने से पहले एक बार पुनः आप लोग प्रेम से जोरदार आवाज में माता जी का जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की। लाइए मोबाइल। मोबाइल नहीं है, ये नहीं।